नमस्कार। यूट्यूब चैनल सोल योगा नंबर 1 में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तत्व ज्ञान भाग 5। इससे पहले मैंने और वीडियो बनाए हैं, शुरू से भाग 1 से शुरू है। तो जिन मेरे भाइयों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें। तत्व ज्ञान नाम की मेरी प्लेलिस्ट है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ जा कर के वो भी वीडियो देख सकते हैं, तत्वों से जुड़े और स्वर ज्ञान से जुड़े वीडियो। आज की मेरे तत्व ज्ञान भाग 5 में जो जानकारी है वो है कि मेरा जो जन्म है कौन से तत्व में हुआ है, इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। क्योंकि हम जन्म तो लेते हैं परंतु हमें ये मालूम चलता है कि मेरा जो जन्म है वो कौन से तत्व में हुआ है, और जिस तत्व में हमारा जन्म हुआ है वही तत्व हमारा मालिक है इस शरीर का, या फिर यूँ कहें वही तत्व हमारा परमात्मा रूपी अंश है। और अंश कौन है? वो हमारे श्वास के रूप में। जो परमात्मा है वो हमारी श्वास है, आत्मा है वो ही हमारी श्वास है, ईश्वर है वो ही हमारी श्वास है। ये जो नाम अलग अलग रख गए हैं वो नाम हम सब मनुष्यों ने जिस धर्म में जैसे शब्दों के साथ उनको जोड़ा है वैसा ही रूप वो परिवर्तन कर लेते हैं। इसलिए जो जिस नाम की पूजा करता है उसको वहीं पर सफलता मिल जाती है, क्योंकि निराकार एक परिवर्तनशील है। जो जिस शब्द में अपने अंदर उसका ध्यान करता है, उसका मनन करता है, तो परमात्मा उसी रूप का धारण करके उस व्यक्ति के जीवन का भला करते हैं। जैसे हमारा जो जन्म है वो कौन से तत्व में हुआ है, इसकी जानकारी के लिए हम कुछ बातों को समझते हैं। दिन है, दिन में 4 पैर बताए गए हैं। 4 पैर हैं, और वो 4 पैर कौन कौन से हैं कि सुबह 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6। इसी प्रकार 6 से 9 रात्रि के, और 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6। 4 पैर के हमारे दिन और रात्रि होते हैं, 4 पैर के। इसी प्रकार से हमारे, अब में दिन का मतलब क्या है थोड़ा ये समझ लीजिए। ये जो दिन है, दिन रूपी हमारा ये सूर स्वर दाहिना यानी पिंगला नाड़ी हमारी सूर स्वर, ये दिन का स्वरूप है। और जो रात है वो रात का स्वरूप हमारी एड़ा नाड़ी यानी चंद्र स्वर, वो हमारी रात्रि का स्वरूप है। तो 4 तत्व से हमारा ये शरीर बना हुआ है। तो चारों तत्व हमारे पिंगला नाड़ी अर्थात सूर स्वर में चलते हैं। इसी प्रकार जो एड़ा नाड़ी हमारी जो बाईं तरफ की, जिसे हम चंद्र स्वर कहते हैं, ये भी, इसमें भी चारों तत्व हमारे निरंतर चलते रहते हैं। जो 5वां तत्व है वो 5वां तत्व हमारे दोनों स्वरों के मध्य में चलता है, और जब भी चलता है वो कुछ क्षण के लिए आता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन का इसमें शुभारंभ होता है। जब कोई प्राणी इस धरती पर जन्म लेने की प्रक्रिया में होता है या जन्म ले रहा होता है, उस समय जिस पहर में वो इस पृथ्वी में यानी मृत्यु लोक में प्रवेश किया, जब उसने जन्म लिया, और समझो उदाहरण के तौर पर वो सुबह 12 से 3 के बीच में उसने जन्म लिया, तो इसमें उसका जो जन्म अधिकार है
वो जल तत्व है। अब मैं आपको शुरू से और बता देता हूँ, जिसमें थोड़ा सरलतापूर्वक आप लोगों को समझ में आए। ये जो कहानी है किस प्रकार से है कि सुबह 6 से 7, 8 और 9 ये 3 घंटे की जो कहानी है, इसमें हमारे धरती पर सुबह ये सूर्य सौर का पहर है, यानी सूर्य सौर चल रहा है। उसमें जो पवन देव हैं वो उनका पहरा लगा हुआ है। तो इस समय में जितने भी प्राणी इस धरती पर जन्म लेंगे, वो मनुष्य ही नहीं, कोई भी जीव जंतु में, उन सब पर पवन देव का अधिकार है। पवन देव कहते हैं यह मेरा जीव है, इस पर मेरा अधिकार प्रथम है। इसी प्रकार जब 9 से तो 9, 10, 11, 12 ये 3 घंटे का जो पहर है, यह अग्नि देव का है। और इसमें अग्नि देव कहते हैं कि इस धरती पर जो भी व्यक्ति जन्म ले रहा है इस समय में, वो मेरा जीव है, मेरा उन पर अधिकार है। तो ये 3 घंटे का जो अधिकार है वो अपने सूर्य सौर में अग्नि देव का है। इसी प्रकार 12 से 3 के बीच में जलदेव का है, और इसी प्रकार 3 से 6 के बीच में पृथ्वी देव का उस जीव पर जन्म अधिकार है। इस प्रकार से परमात्मा रूपी अंश हमारे जब शरीर में प्रवेश करते हैं, जन्म होने के बाद हमें प्राण की आवश्यकता पड़ती है। तो आप लोग सब लोग जानते होंगे कि बच्चे को हिलाया डुलाया जाता है, उसका मुंह साफ किया जाता है, जिससे उसके प्राण जो है ना जल्दी से उसमें हृदय में जाएं और दिल उसका पंपिंग करने लगे, ये क्रिया चालू हो जाए जीवन की। तो इसीलिए तो जिस समय में उसको वो क्रिया करने के लिए प्राण मिला है, उसी का उस जीव पर अधिकार होता है। तो साथियों, ये जरा सी छोटी सी जानकारी है। इस जानकारी से मैं ये पता लगा सकता हूँ कि हमारे जीवन पर किसका अधिकार है। अब यह पता लगाने के लिए जाइए, आप अपनी जन्म कुंडली उठाइए और जन्म कुंडली में देखिए कि आपका जन्म कब हुआ है। उस आधार पर आप अपने जीवन को तय करिए कि मैं कौन से तत्व का अधिकारी हूँ, यानी कौन से तत्व हमारे जीवन का अधिकारी है। पहले अपने तत्व को ढूंढिए। तत्व ही हमारे परमात्मा है, तत्व ही हमारे ईश्वर हैं, गुरु हैं, सब कुछ हैं। तो यह है पता लगने के बाद आपको ये सुनिश्चित हो जाएगा कि अब आप अपने जीवन में क्या करने वाले हैं। इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में जानकारी भेजेंगे कि तत्व अब यहाँ से पूरा ब्रह्मांड रचता है। तो ब्रह्मांड की जानकारी हम धीरे धीरे आप तक पहुँचाते रहेंगे। और जिन लोगों को मालूम चल जाए कि मेरा जन्म कौन से तत्व में हुआ है, तो हमारे चैनल पर वीडियो हैं पृथ्वी तत्व के लाभ, जल तत्व के लाभ, अग्नि तत्व के लाभ और वायु तत्व के लाभ। यह लाभ कैसे लें, तो इसकी जानकारी आप हमारे उसमें जाइए, तत्व ज्ञान प्लेलिस्ट में, वहाँ पर ये वीडियो मैंने लगा रखे हैं। आप वहाँ पर देख करके इनका लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन को ये चुन सकते हैं कि मुझे वाकई में सफल होने के लिए कौन सा काम करना चाहिए। आज की वीडियो में इतनी जानकारी। यह जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और यह इसको शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए नमस्कार।